अच्छे से हो जाएगा ना तो ये बात क्लियर हो जाएगी। हम बार बार मिक्स कर देते हैं, फिर अच्छा चलो निराकारी साकार होके आया होगा, निराकारी साकार बोलने भी लगते निराकार साकार धारो आए जग में, निराकार साकार धारो, पर निराकार नहीं होता। निराकार तो निराकार ही रहता। ये उसकी त्रिगुणमयी माया है जो विस्तार है। और जब ज्ञान का अच्छा अभ्यास हो जाता ना, कहते थे गुरुजी, जब सूरज सर चढ़ के बोलेगा तो फिर कोई परछाई रह नहीं जाती। जिस वक्त सूरज बिल्कुल 12 बजे सर पे आ जाता ना, तो आपकी पूरी परछाई विलुप्त हो जाती है। ऐसे ही जब ज्ञान की पूर्ण निष्ठा होती है तो अंदर से ये समझ बैठ जाती है निराकार ही है, फिर उसे साकार करके नहीं बोले। नराकार में भी कौन है? निराकार। शब्द बनाए नराकार हुई, आदमी व्यक्ति क्या आकार है, कोई आकार दिखाई दे रहा है, और उसमें भी कौन है? निराकार। निराकार साकार धारो आए जग में, तो वास्तव में वो कौन है? और फिर साकार देखने लगोगे तो फिर साकार में उलझ जाओगे। साकार में तो फिर आकार दिखेगा, और आकार के साथ साथ फिर विकार भी दिखेंगे। इसलिए जब हलवा खिलाने वाले में और पत्थर लगाने वाले में एक निराकार ही दर्शन हो रहे हैं, तभी सही दर्शन हो रहा है। रोज अभ्यास को अपने बढ़ाते जाओ और पैना करते जाओ। हम लोगों को भाग्यशाली है गीता भगवान के इतने अनमोल वचन मिलते हैं। कैसे उन्होंने अष्टावक्र जैसे इस पूर्ण रहस्यमय ग्रंथ को इतने विस्तार से, इतने व्याख्या कर करके उन्होंने हम लोगों के लिए, और उनको तो प्रणाम ही है जिन्होंने ये एक एक कैसेट का एक एक वर्ड जो है एक पुस्तक के रूप में लिख दिया है। गुरुजनों की वाणियों का इतना मान किया है। सच में गुरु कोई आकर के जाता नहीं है। लोग जल्दी से गुरु की वाणी पर बात पकड़ते हैं। जैसे किसी ने अभी गीतावान की बात पकड़ी कि आखिर तो गुरु भी फिर साकार ही तो हुआ। ये भूल जाते हैं कि वो साकार में आता ही है हमको ये सच समझाने के लिए। संत ना होते जगत में तो जल बढ़ता संसार, कौन बताता होता। दादा ना प्रकट होते तो हम लोगों को ये ज्ञान का पता लगता था। आज भी सामने इतना ऊंचा आदर्श ना हो श्याम भगवान जैसा, रोज उनके देखते हैं दिव्य दर्शन, तो इस अवस्था में भी कितनी करुणा से वो ऐसे कार्य करते हैं, प्रेम करते हैं, आदर्श दिखा रहे हैं हम लोगों को कि जीवन हो तो ऐसा हो, ज्ञान की निश्चय हो तो ऐसा हो, समझ हो तो इतनी सुंदर हो, अहंकार रहित कैसे होना है ये सिखाते हैं। तो अगर ना गुरु नहीं मिलता तो कहाँ से सीखते? तो पुस्तकों से सीख सकते हैं। सामने ऐसा गुरु ना हो, कौन बता सकता? आज भी अगर जिन जो ज्ञान बोल रहे हैं और उनके अंदर पूरे भी ज्ञान की निष्ठा नहीं है, एक भी शब्द उनका समझ में आ पाता है या उनकी वाणी का कोई प्रभाव हो पाता है? तो शुक्र करो ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु हैं जो इतना अपने आप को मिटाए हुए हैं, ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। आपस को जो कछु न जनावे सोई पंडित से जोड़ ना पावे, लक्ष्य पूरा न करना। जब जब भी उनकी कृपा प्राप्त होती है पूरा लाभ लेना। बड़े भाव से वो लोग ये सब खेल करते हैं, महासमागम होते हैं, जिसको लाभ लेना हो ले लेना अच्छे से। ये तो आजकल तो यूट्यूब पर भी सब आता है, मिलता है, जुड़ जाना, आशीर्वाद ले लेना। कल भी बात चल रही थी, मुझ अनंत महासमुद्र में ये जगत रूपी कल्लोल स्वभाव से होते हैं, चाहे लय को प्राप्त होती है, पर मेरी ना कोई वृद्धि है ना कोई हानि। तो जब भी ये मेरा शब्द बोला है, चाहे जनक बोल रहे हैं चाहे अष्टावक्र, तो हमेशा इसी भाव में रह करके बोल रहे हैं कि कैसे मैं आत्म स्वरूप, मुझ आत्मा में ना कोई वृद्धि है ना ही कोई ह्रास है ना कोई हानि है, ना कोई लाभ है ना कोई बिगड़ता है।
ना कुछ बनना है ना कुछ बिगड़ना है, एक समझ है। उस अनंत महासमुद्र में जगत रूपी लहरें स्वभाव से उदय होती। सारा समुद्र किसका बना हुआ है? समुद्र है क्या वास्तव में? कोई गड्ढे को समुद्र थोड़ी कहता है। वो अथाह जल राशि, इसका कोई और छोर ही नहीं, वो समुद्र बोला जाता है। और लहरें क्या हुई? उसी जल का एक रूप है बस, जो वायु के प्रभाव के कारण, दबाव के प्रभाव के कारण बड़ी बड़ी लहरों के रूप में सागर के तट पर दिखाई देती है, सागर के ऊपरी सतह पर दिखाई देती है। आज सुख सिंधु में जग बीचियां उठती रहे, घटती रहे, बनती रहे, मिटती रहे, अव्यय रहित उत्पत्ति से हूँ, वृद्धि हूँ से और अस्त से, निश्चल सदा ही एक साथ, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। और इन भावों में थोड़ी देर टिकने की कोशिश करो। ये तो है, जो नियमित सत्संग सुनते हैं वो धीरे धीरे करके इन भावों को अंडरस्टैंड करते हैं कि कितनी अब विशालता की बात ज्ञानियों ने अनुभव की है। कैसे जाना है मेरा रूप विशाल, और हम वही देह के किले में कैद होकर के, छोटी सी हद में कैद होकर के अपनी कटोरी भी नहीं फेंकना चाहते पानी। फेंक दें तो काम खत्म हो जाए थोड़ी देर के लिए। क्या कटोरी में तुम जो है समुद्र भर सकती हो? कोई उपाय है? एकमात्र उपाय यही है कि कटोरी को उठा के कहाँ फेंक दो, तो समुद्र कटोरी में क्या भर जाएगा। तो ऐसे ही जो महासमुंदर तुम्हारा स्वरूप है, कि जब तक बुद्धि खोया नहीं बनेगी, यानी बुद्धि नहीं गंवाओगे अपनी, बुद्धि तुम्हारी नहीं मिटेगी, अहम नहीं मिटेगा, मन नहीं अमन होगा, मन खत्म नहीं होगा जब तक, तब तक ये तत्व समझ में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए रोज गुरु के सामने बैठ के संकल्प करो कि ना मैं मन हूं ना मैं बुद्धि। विनाश से रहित व्यापक आत्मरूप समुद्र में जगत रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर अस्त होती हैं। रोज आजकल ये व्याख्या चल रही है, उन्होंने आत्मा का कंपैरिजन किया है महासमुंदर से। और जगत क्या है? कभी कहते हैं किश्ती है, अभी बोल रहे हैं कि लहर है। एक लहर उत्पन्न हुई, मौज उत्पन्न हुई, तो ये लहर समुद्र रूपी अथाह व्यापक आत्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उत्पन्न होती हैं फिर अस्त। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती, उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती, ऐसी अनुभूति। ये बिल्कुल, तभी कहते हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान समझने के लिए पूरा जगत का प्रभाव ऐसे जीरो जब हो जाता है, और इसको सत्य करके, सत सत करके जो अमृत पीते हैं गुरु की शरण में बैठ कर, कहते हैं ना गुरु के पास जाओ तो अमृत चखना, अमृत झप लेना, झक लेना ऐसे। वो कौन सा अमृत है? वो यही, अपने स्वरूप की विशालता का बोध कर लेना, उसमें टिक जाना, उसी अनुभव में रहना। अपने आप ही मुख से तुम्हारे निकलने लगेगा, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या हो। तो बड़े प्रेम से जैसे पिक्चर हॉल में जाकर आनंद लेते हो ना, ऐसी जगत में अपनी इस पिक्चर का आनंद लो। आ रहा है, पिक्चर चल रही है, सीन चल रहा है, पासिंग शो है, खेल चल रहा है सारा। इस खेल में सारा खेल बना पड़ा हुआ सारा, जिसको तुम अपनी शादी समझते हो, बाल बच्चे समझते हो, घर परिवार समझते हो, कार्य व्यापार समझते हो, ये सब एक सिनेमा, पासिंग शो। और अपने आत्म स्वरूप में टिक करके ये सबका प्रभाव खत्म हो जाएगा अंदर से। खेल था, खेल डाला इसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना रहा। इस बात को समझो, उसके उदय होने से आत्मा में ना वृद्धि होती है ना अस्त होती है, ना अस्त होने से कोई हानि होती है। समुद्र की लहरों में उदय अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं होती। सागर से लहर उत्पन्न होती है, फिर लय होती है। जब हम उठावनी में आजकल ये वाला भजन गाते हैं, सबके चित्त अपने आप शांत हो जाते हैं। सागर से बूंद आई, सागर में है समान। जहां ये मन को बोध मिलता है, जैसे हम क्यों किस बात के लिए ऐसे ख्याल रख के बैठे हैं, कोई मर गया, कोई चला गया,
तो छूट गया, कमी हो गई। क्यों नहीं इस सत्य को समझे? बूंद कहाँ से आई? सागर में समान। फिर बूंद की क्या हस्ती है उस सागर के, महासागर के सामने? और वो सागर तुम हो, अपना मूल पहचान। तो धीरे धीरे दादाजी कहते थे ऐसे हवाई जहाज में तुम उड़ने ऐसा अनुभव करोगे कि जिसमें बैठने के बाद सारा पृथ्वी का सारा कुछ स्वरूप जो है एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म खिलौने हो जाते हैं। हवाई जहाज में जब उड़ते हैं तो देखा करो, कुछ लोग खास टेक ऑफ उसके समय खिड़की से नीचे निहारते हैं, तो देखते हैं अरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्कुल ऐसे खिलौने ऐसी लग रही है, गाड़ियां ऐसे माचिस की डिब्बी ऐसी लग रही है, सड़कें ऐसी रेखा सी लग रही है कि सड़क पे जैसी चल रही है, नदी वदी सब ऐसे दिखाई देते हैं, एक्सप्रेस हाईवे इतने सुंदर दिखाई देते हैं ऊपर से। और एक ऊंचाई के बाद तो फिर वो सब अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जहाज इतना ऊंचा पहुंच जाता है बादलों से भी ऊपर, फिर तो वहां से कुछ दिखना ही संभव नहीं होता। फिर जब नीचे उतर रहा होता फिर थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। बड़ा सुंदर। तो बोले ऐसे ही कि जगत की जितनी भी बातें, जितना भी खेल दिखाई दे रहा है कि रसा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है या बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं कि भारत में चुनाव चल रहा है, ये सब क्या लगेंगे तुम? अपनी आत्मा में टिक तो जाओ सर। इतना बड़ा सभा कर रहे हैं, फलाने नेता ऐसे कर रहे हैं, क्यों इसमें उलझ रहे हो? खेल की तरह देख लो, सुन लो, लेकिन जानो इस बात को, यह है क्या है दुनिया का नजारा। करने तो अहंकार नेताओं कि हम दुनिया को बदलेंगे, बदल तो खुद ही जाएंगे, वो ही नहीं रह पाते। बड़े बड़े आए, लाख दारा शिको, चंद रोज का बसेरा है। हाँ बस, जो जितनी अच्छी से अपनी जीवन को अच्छे आदर्श के साथ बिता रहा है उसका उतना ही नाम हो रहा है दुनिया में, उसमें क्या नाम। ज्ञान को समझने वाला तो अच्छी तरह जान जाता है नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश। प्रकाश तो उस ब्रह्म का ही है, परमात्मा का ही। तो किन बातों में जाए? बताओ, तू सागर है, तू आत्मा है, तू भगवान है, खुद परमात्मा है, तेरे ही संकल्प से ही मजा हुआ है सब सृष्टि का। अंदर तेरा ही संकल्प है, कभी संकल्प है कभी विकल्प है। तो ध्यान रखना, तुम किसी भी ख्याल में हानि या लाभ नहीं पहुंचाया तुमने, लेकिन जिस ख्याल से तुम्हारी हानि या लाभ किया, माना आत्मा को तुम भूल गया, वो है तुम्हारा हानि पहुंचाता है। और ध्यान रखना, जब मैं भूली आपको तो भाषे संसार, अभ्यास की कमी है। दादाजी कहते थे अभ्यास तेरे की घटता ही है। फिर तुम जो है आत्म तत्व की बात को भूल करके फिर देह को सत्य मानते हो, फिर जगत को सत्य मानते हो, लोगों के व्यवहार स्वभाव को सत्य मानते हो। तो आत्मा को भूलते ही ये जगत फिर व्यापने लगता है, फिर बात भासने लगता है, फिर कोई ख्याल तुमको दुख देने लगता है, कोई सुख देने लगता है। जबकि हकीकत तो यह है कि तुमको किसी भी ख्याल से ना हानि है ना लाभ। अगर ख्याल भी आते हैं, मन का धर्म है विचार करना, तो आज इसमें ये कला सिखा रहे हैं कि उससे भी तुम इतने विक्षिप्तता में क्यों प्राप्त होते हो? तो वो क्या बिगाड़ लेगी? सागर का कुछ बिगाड़ सकती है लहरें? क्या बिगाड़ सकती? और लोग अक्सर मन के ही ख्यालों से इतना तंग होकर के, इतने दुखी होकर ऐसे मायूस मायूस होकर दिखाते हैं। अरे ढाका मारो, क्या हो रहा है दुनिया में? जब तक सत्संग आ सकते थे आए, उसमें भी कौन से रोने की बात है। अभी भी हम देखते हैं केवल अपनी लगन रखो, अपनी उमंग रखो, भगवान अपने आप पहुंचा देता है। ऐसा शौक तो रखो अंदर से। सो मन पहले ही कहता है अरे अब नहीं निकल सकते, अब तो बड़ा मुश्किल है। खुद ही अपने लिए इतने सारे हमने रुकावटें डाल रखी, बना रखी मन के अंदर। और जिनको लगन होती है वो देखो कभी तड़क तड़क दौड़ करके निकल आते। क्या है क्या चाहिए क्या दुनिया में बिक रहा है? लेकिन हाँ, इतना गुरु की बात मान कर, सब तज तो हरि भज। यहाँ तो परमात्मा को वही बच पाता है, सत्संग की भी लगन वही रख पाता है, तो सब चीजों की वैल्यू अंदर से पहले छोड़ देता है। क्या करेंगे, क्या करेंगे जगत से बेकरारी के से। ये ईद उसी को नसीब होती है, ये दीद भी उसी को नसीब होती है। उससे पहले थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है।
आज तो मीठी ईद बोली आती है वाली तो मिलने की है, रमजान के पाक महीने के बाद आती है। लेकिन अभी तो धर्म के नाम पर इतनी कट्टरता आ जाती है लोगों के अंदर। धर्म जो एक उनके आनंद देने वाला विषय होना चाहिए वो नहीं रह जाता, तो दिखावे का और झगड़े का विषय बन गया आज। सिद्ध करने में लगे पड़े हैं कि हम अच्छे, कि हम अच्छे, हमारा धर्म श्रेष्ठ, कि हमारा धर्म श्रेष्ठ। लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई सच्चा मजहब तो कभी नहीं सिखाता, लेकिन बस आजकल देखा करो तो धीरे धीरे सुनते सुनते, इसलिए कहते हैं कान को भी इतना दागी नहीं बनाया करो। ये अंदर लोगों के हम देखते हैं वही, अब देख भी लेते ना किसी टोपी लगाए जालीदार तो एक अजीब सा भाव में आ जाते हैं लोग। तो क्या हो गया, उनका अपना मत है, उनकी अपनी परंपरा है, अपना ज्ञान है। जन्म जहां जिसको मिल गया, जैसे संस्कार मिल गया, जैसी बात, सही शिक्षा से सबको एक भाव से देखो। इसलिए जो समझदारी से सबका साथ सबका विकास करता है तो धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना लेता है। नहीं तो भेदभाव करने से कैसे होता है, हो पाएगा। ध्यान रखना, कभी भी ये सब चीजों में नहीं अटकना ज्ञान के बाद। बहुत खुशी हुई, बहुत दुख हुआ, तुम विक्षिप्तता आ गई, तुम डर गया, कोई भी ख्याल ऐसा आया तो तुम डूब गए, तो वो शायद याद आएगा तुमको। बाकी सारे दिन में करोड़ों ख्याल तुमको याद आते हैं क्या? कभी देखा करो। ऐसे तो सैकड़ों ख्याल अंदर में चलते रहते हैं। ये मन है, कभी जागृत अवस्था में होगा तो उसमें बहुत सारे समय समय पर ख्याल आते रहेंगे। स्वप्न अवस्था में इसके ख्याल ही स्वप्न बन जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था एक थोड़े समय की ऐसी जरूर आती है, जिसे गहरी निद्रा कहते हैं, गाढ़ निद्रा। उसमें आपका मन थोड़ी देर के लिए ख्यालों से आप थोड़े अलग हो जाते हैं। इसलिए सबसे फ्रेश करने वाला समय कौन सा होता है? गहरी निद्रा अवस्था। उसमें आप बिल्कुल ऐसे आपका अंदर की फ्रेशनेस आ जाती है, और जो गुरु की बात समझ लो, और जीते जी ऐसी समाधि लगा लो अंदर से, कोई भी ख्याल ना चले, अंदर से शांत हो जाए, यानी कोई ख्याल अटके नहीं। अटक जाता है कोई राग बनता है, राग के कारण कभी फिर वो सुख देता है, कभी दुख देता है। तो ज्ञानी बड़े आराम से अपने आते जाते, गुरु जी कहते थे जैसे वो मार्च निकल रहा है, राष्ट्रपति ऐसे सैल्यूट देके खड़ा रहता है, सबको निकलने देता है, किसी को बुला नहीं लेता अपने पास। तुम भी ख्यालों को निकलने दो, उनके संग अटक के क्यों बैठ जाते, इसको इतना सत्य मान के क्यों बैठ जाते? तो ज्ञानी को कैसा भी ख्याल आवे 24 घंटे, वो उसके साथ मिक्स नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जड़ हो गया है, कोई मुर्दा हो गया है, उसको ख्याल आते नहीं है, पर ख्याल के साथ वो मिक्स नहीं होता। अगर ख्याल नहीं चले तो तुम सबको ज्ञान ज्ञान भी कैसे बताएगा ज्ञानी? बताओ, तुम्हारे पास आ ना सके, फिर वो तुमको प्यार ना कर सके, तुमको खींच ना सके, तुम्हारी कोई बात याद ना कर सके, अरे इसको कौन सा दुख है, इसके पास जाओ, ये इतने दिन से नहीं आया है, बाकी ये बात समझाओ, बाकी इधर मरा पड़ा है, बाकी इस बात में। देखते ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास कैसी निष्कामता से कार्य शुरू से किया। अभी तो हम देखते हैं ऐसी निष्कामता थोड़ी थोड़ी सबकी बुझ गई है अंदर से। सत्संग भी केवल अपने सुख के लिए आ जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ठंडे पड़ के बैठ जाते हैं। जबकि जो भी निष्काम भाव से कार्य करते हैं और ये चेतन में रहते हैं कैसे सबको ये सुख पहुंचाएं, निष्काम ही बन जाते हैं वो। तो जरूर जड़ थोड़ी है ज्ञानी, कोई मुर्दा थोड़ी है। ज्ञानी क्या पहचानता नहीं है कौन कितनी चतुराई से बात कर रहा है, कौन कितनी गलत भावना से बात कर रहा है, कौन कैसे जो है चल रहा है दुनिया में। लेकिन ये सब जान करके भी वो इन सब से प्रभावित नहीं होता, वो अपना मन नहीं खराब करता, अपना दिल खराब नहीं करता, अपनी आत्मा से वृत्ति नहीं बढ़ता। तो सर्व के साथ जो प्रेम है उसका संकल्प उसको आता है, जो जो पुकारता है उसके संकल्प आएगा उसको। तभी तो ज्ञानी कहीं जाता आता है, किसी को संकल्प से, किसी को दृष्टि से, किसी को टचिंग से, किसी को वाणी से उसका उद्धार करेगा। ये सब नहीं हो तो कैसे करेगा, सोचो। तो कभी भी इस बात में नहीं है कि संकल्प विकल्प ये बातें आना, लेकिन उसकी क्वालिटी बदल जाएगी उसके। ज्ञानी को विचार आते हैं,
वो कोई ज्ञान का कार्य करते हुए आते हैं, ज्ञान की भावना रख के आते हैं, सुख पहुंचाने के लिए आते हैं, किसी का दुख मिटाने के लिए आते हैं। और इतना बड़ा ये जो ज्ञान का सुख हमको देता है रोज सत्संग के द्वारा, इसके लिए वो उसके संकल्प चलते हैं, इसके लिए बातें चलती हैं कि चलो आगे कहाँ हम इनसे मिलेंगे, आगे कैसे इनके साथ बैठेंगे, आगे और कौन सी बात इनको बताएं। एक एक शब्द के कैसे कैसे अर्थ निकाल निकाल करके गुरु हमको बताता है। हम तो देखते थे गुरु जी को एक सीरियल भी देख रहे होते थे तो ना कोई उससे ज्ञान की बात उठा लेते। एक वस्तु को भी देखता है ना एक ब्रह्मज्ञानी, तो उससे कोई ना कोई ज्ञान बना लेता है। झाड़ू के ऊपर ही ना जाने कितने बना दिए हैं उन्होंने। कि देखो अगर झाड़न करने वाले बनोगे ना, दूसरों की गंदगी निकालने वाले बनोगे ना, तो कोने में खड़े करे जाओगे। झाड़ू कहाँ रखी जाती है? छुपा के रखी जाती है ना, दरवाजे के पीछे रखी जाती है। बस कहते थे तीलियां बिखर जाती हैं तो वो खुद ही कूड़ा बन जाती है। वृत्ति तुम्हारी बंधी हुई है तो देखो सफाई का कार्य भी कर सकती है। वो खुद ही बिखर जाए, झाड़ू की सीढ़ी सीली सीली जो होती थी, तो खुद ही क्या बन जाएंगी? कूड़ा बन जाएगा। तो कितना एक एक बात से हम देखते थे कैसे चावल के एक दाने तक से उन्होंने ज्ञान सिखा दिया कि पूरी डेट पक गई है कैसे पता लगेगा। एक दाना मसल के देख लेते हैं तो पूरे चावल के कुकर पक गया है, इसका पूरा बर्तन पक गया है। छोटी छोटी बातों से भी कैसे सुंदर ज्ञान की बात है सिखा देते हैं। तो बोल रहे थे गुरु जी की वाणी में कि कैसे एक लिफ्ट भी तुम्हारी कब ऊपर चढ़ती है जब उसके सारे दरवाजे तुम बंद कर दो। एक भी दरवाजा संद भर भी खुला हुआ है तो टू 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 की आवाज चलती रहेगी, लिफ्ट ऊपर नहीं चढ़ी। तो जीवन में भी तुम ऊपर कब चढ़ सकोगे? कर सकल द्वार बंद, सारे द्वार तुम्हारे बंद होंगे तब तुम्हारी ऊर्ध्वगामी यात्रा होगी। परमात्मा की तरफ यात्रा कब बढ़ेगी तुम्हारी? तो द्वार सारे तुम्हारे बंद होंगे ठीक से। तो विचार करना इन बातों का। तो ज्ञानी भी तो सारे से उसके ख्याल चलते हैं, उसको बात आती है तो हमारे संग थोड़ी देर बैठेगा ज्ञानी तो वो इतने ज्ञान की समझ पकड़ लेता, देखो इनका ज्ञान कैसे दुखी कर रहा है इनको। वो खुद इतना आनंद स्वरूप शांत स्वरूप हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उन्हें 2 मिनट में पकड़ में आ जाती है। देखो मोह के कारण कितनी चिंतित है, कितनी व्यथित है, कितनी दुखी मान रही है अपने आप को। अज्ञान के कारण कैसे इसको रोना सा छूट रहा है, इसको परेशानी सी लग रही है। अपने राग द्वेष के कारण चित्त कैसा कर लिया है इसने, अब इसे कहीं सुख महसूस ही नहीं हो रहा, हर जगह इसको झगड़ा सा लग रहा है। अपने झूठे अहंकार के कारण देखो कैसे तनी बैठी है, कैसे कहीं से एडजस्ट ही नहीं हो पाते। देखा करो दुनिया में है क्या, छोटे छोटे घरों में अपने आदमी सुख से नहीं रह पाता। हम तो कहते हैं माताओं की तो ऐसी दुर्दशा है मोह के कारण, खुद ही अपने बच्चों के अंदर बोल बोल करके इतनी इच्छा पैदा करा देती है। मैं ये कराऊंगी तो मैं ये कराएंगे तो मैं ऐसे करेंगे, तुम्हारे लिए करना है तुम्हारे लिए। और फिर घर में झगड़ा कर लेती है, पापा सुनते नहीं है, पापा मानते नहीं, तो देते नहीं। और फिर बाद में दिखाई ये देता है क्योंकि मिलता पिता से ही उन्हें पैसे वैसे का आधार, और बाद में उन माँ को खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं। और उनकी ज्यादा टेंटे करने के कारण वो तो बेचारी ब्लैक लिस्ट होकर बैठ जाती है। क्या फायदा मिला ज्यादा आसक्त होकर जीने से क्या फायदा मिला? और फिर कितनों में आजकल तो एक नई चीज दिखाई देती है, आसक्त होकर पहले पालना करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हैं, और एक समय आता है वो टाटा बाय बाय करते हैं, फिर खाली होकर के दिल तोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? सारी शक्ति लगा दी है की तरफ, ज्ञान तो समझा नहीं, निराशक्ति तो लाए। तो होते हुए भी इतने विशाल तुम कैसे क्षुद्र बन जाते हैं बिना ज्ञान। तो पकड़ना है इस चीज को। किसी को भी ख्याल पकड़ के नहीं बैठता है, लेकिन वो किसी के ख्याल को पकड़ के नहीं बैठता ज्ञानी। ये ख्याल क्यों आया, मेरे को काय के लिए आया, क्यों वो ख्यालों से खेलता है ज्ञानी केवल। अरे आया तो क्या हुआ, मेरा वास्ता ही नहीं है, चला जाएगा। मन अच्छी अच्छी बात भी लेके आता है तो हम सुनेंगे, तो ठीक बात होती है वो ठीक नहीं लगती है तो नहीं सुनेंगे।
तुम डरो नहीं, ख्याल क्यों आया? ऐसे ही ख्याल आवे, तुम साक्षी दृष्टा होके पहले देखो कौन सा ख्याल आया, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसी स्वच्छ बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि होनी चाहिए जिसके साथ तुम एकदम निर्णय कर सको कि ये सच है कि झूठ है। ये गुरु धीरे धीरे विवेक जागृत कर देता है। इस सत्संग का लाभ क्या है? सिर्फ यही तो लाभ मिलता है कि धीरे धीरे गुरु हमारी बुद्धि को इतना विवेक जागृत कर देता है कि अब आपको पता लग जाता है, अब मेरा मन ना करे मुझे तंग, और तुम्हारे ख्याल, तुम्हारा मन अब तुम्हें तंग, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह विवेक जागृत हो गया, कैसे सोचना है, क्या बात सोचनी है, कैसे उससे बच के रहना है। मन अंधला गंधला नीचे जात था, दूसरी चढ़ाई गुरु करवा देता, मनी ते मन मानिया, और तीसरी स्थिति में फिर आके बैठाल देता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो ध्यान रखना, जानने वाली बुद्धि है तुम्हारी तो वो स्वच्छ बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, तो आत्मा को जानती है, जिससे तुम बंधन को, मुक्ति को, प्रवृत्ति को, निवृत्ति को जान सकते हो। तो जो बुद्धि सच को झूठ और झूठ को सच समझे, समझो वो राजसी बुद्धि है और तामसी बुद्धि। जगत है मिथ्या, तुम बोलता है सत्य है, इसका मतलब अभी बुद्धि तुम्हारी राजसी है, तामसी है। तो सच बुद्धि से तुम काम करता है, जो नहीं करने का काम है वो करता है, तो ये बुद्धि रॉन्ग है तुम्हारी। लेकिन सात्विक बुद्धि वाला पूरी सुजागी में रहता है, वो जानता है सच क्या है, झूठ क्या है। वो निर्णय करेगा कि नो तो नो, यस तो यस। ये बात मेरे मुख पर नहीं शोभा देती तो नहीं करूंगा, चाहे मन आया भी, ख्याल लेके आया भी, तो भी बोलेगा नो, क्योंकि इसकी बुद्धि कैसी हो गई है, सात्विक हो गई। पता है उसको अच्छी तरह, पता है मुझे इसमें जहर पड़ा हुआ है तो खा लूंगा क्या से? तो बुद्धि उसकी इतनी सात्विक हो जाती है। ऐसा तुम होशियार बनो, जो ख्याल आवे उसका भी साक्षी बनो, देखो कि निर्णय करो एकदम से सच क्या है, झूठ क्या है, झूठा ख्याल क्या है, तो एकदम तुम नो कर सकेगा। वो फिर ठीक से गुरु का संग, गुरु का साथ, गुरु का प्यार ऐसे अंदर से बनाए रखता है। नहीं तो मन कितने ऊंच नीच करता रहता है, कभी कोई भाव गुरु के लिए, कभी कोई भाव गुरु के लिए, कभी कैसे हिलाता रहता है, और अपने ही भाव से जो है फिर आगे पीछे होता रहता है। और एक सरलता से बालक वत होकर गुरु को अपने मन की सारी बात बता करके खाली हो जाता है। वो हर बात का, कभी देखो ना, शुरू शुरू में हम आते हैं सत्संग में, कितनी अच्छी अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है, ऐसे बड़ी लगन दिखाई देती है, बड़ा प्यार सा दिखाई देता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, गुरु के साथ भी हर बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उस वक्त हम गुम हो रहे होते हैं, मैं नहीं बनी होती कोई अंदर। लेकिन जहां 10-15 साल सत्संग सुना, 8-10 साल सत्संग सुना, फिर एक नई मैं बननी शुरू हो जाती है, अब तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, आई नो। फिर वो आपको गुरु के साथ सहज नहीं रहने देगा। पहले जितने भाव और प्रेम से आके बैठ जाते थे गुरु के पास, बाद में देखो उतने भाव से नहीं बैठ पाते, क्योंकि क्या आ गई अब, जानते तो, तो वो आके बैठ जाती है, फिर गुरु से उतना निमाड़ेपन के साथ व्यवहार नहीं कर पाते। अब इसको जो पहचान लेता है और आने नहीं देता गुरु और अपने बीच में, वो अंत तक, उसको बोला गया भरिया उसका जानिए, जाका तोड़ न दो। अंत तक गुरु के आगे एकदम से बालक हो, एकदम से निमाड़ा, उसको, जिसकी बुद्धि हमेशा एक ही बात कहती है, सेठ है सागर का पानी मीठा, कहीं यहाँ जी, तो 2 मिनट में दोस्त देखे, 2 मिनट में बात तो देखे, मन किसी बात की भी इच्छा से बंधा होगा तो उसी बात में वो नहीं देख पाएगा कि गुरु कोई ना कोई मेरी भलाई के लिए कोई बात बोला हुआ, कुछ भी सिखा रहा होगा गुरु उस वक्त, पहले वो तो सबक पक्का करे। इसलिए धीरज रख करके, समर्पित होकर के जो गुरु के साथ चलते हैं, उनके कभी मन नहीं चलते। तो कभी विचार करते हैं, हमें तो कभी भी गुरुजनों के लिए, किसी के लिए भी, मेरी नजर में तो सभी एक से एक भड़कर है मेरे लिए तो। लेकिन कभी किसी के कर्म से, किसी के कुछ बोलने से, किसी की कुछ व्यवहार, कभी मन में कभी ऐसा नहीं है। इसकी बहुत बड़ी कृपा मुझे लगती है, गुरुजनों के लिए कभी भी मन में कोई ऐसा ख्याल ना आए।
ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं, क्या करना, हम कौन होते हैं सोचना। गुरु जाने गुरु का काम। हमें तो बस जितना बोला गया उतनी माननी। मनने की गति कहीं ना जाए। तो सरल भी रहते हैं, सरलता से फिर अपना मन भी बेच सकते हैं। ये तो फिर तरह तरह की फिर ऐसे आती रहेगी, मट्टी चढ़ती रहेगी। मट्टी जब बहुत दिनों तक चढ़ जाती है ना, तो आप देखा करोगे तो इतनी चढ़ जाती है वो एक दीवार सी बन जाती है। गुरु और तुम्हारे बीच में एक अच्छी खासी दीवार खड़ी कर देती है, फिर वो दीवार तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वही अड़ियलपना, वही सड़ियलपना वो हमारे स्वभाव में वैसा का वैसे ही पैदा होंगे। हट पाते हैं, दुख सुख वैसे ही लगने लगते, इसलिए जैसे शुरुआत में जैसा भाव होता है ना, वो कोई मेंटेन कर लिया बड़ा भाग्यशाली है, उसी में रहे हमेशा। आपस को जो कछु न जनावे, सोई पंडित फिर जुड़ ना पाओ। मुझे कहते पर ये आएगी ससुरी जरूर, मैं ऐसी है, ये बस घात लगाए बैठी रहती। जहां तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है अब मैं जान गई, अब मैंने जाना, अब मैंने समझ लिया, वहीं से शुरू हो जाएगी। और हाँ कछु नहीं। इसलिए जिसके मुख पर हमेशा गुरु की स्तुति रहती है या गुरु गुरु बोलता है, इसका मन हर बात में वो गुरु को प्रकट करता है, गुरु की महिमा है, तो उसको बहुत आराम रहता है, वो इसमें से छुटकारा पाता रहता है। तो अज्ञानी के पास तुमको जाना जाना पड़ा तो बहुत अज्ञानी, बोला अज्ञानी से भी ज्ञानी सीख सकता है, पर अज्ञानी ज्ञानी से नहीं सीखता। जो मूर्ख है वो ज्ञानी से नहीं सीखते, पर ज्ञानी अज्ञानी से भी सीख लेता है। उसकी बुद्धि में पूरा निर्णय है कि ये ज्ञान है कि ये अज्ञान है। हम तो 5 मिनट भी गीतावन कह रहे हैं, किसी घर जाते हैं तो उसके अंदर अनुभव अंदर आ जाते हैं, हमारे अंदर अनेक अनुभव आ जाते हैं। एक घर घर में हम कल सिर्फ 5 मिनट के लिए गया, सबको आके बताया कैसे वो दुखी था, कैसे बीमार था, कैसे उसकी औरत उसके मुंह में बीमार थी, कैसे बच्चे सब बीमार। घर में कोई एक बीमार होता है तो सारा घर ऐसे उलझन में आ जाता है, मायूसी में आ जाता है कि मर ना जाए, कहाँ से खाएंगे। औरत दुखी, बच्चा दुखी, ये दुखी, तो कैसे। विचार तो ज्ञानी के अंदर भी आ रहे हैं, पर कौन से देखे उसने। इसलिए उसके अंदर में जल्दी ही करुणा बनती है कि ऐसी क्या बात समझा दूं। क्या हम लोगों को देखते हैं, तुम देख भी आए, तुमने एक भी बच्चे को ज्ञान का बताया, या उससे तुम्हारा प्रेम है, तुमने कुछ उसकी सहायता की उसके अज्ञान मिटाने में, आता ही नहीं संकल्प, क्योंकि तुमने वो देखा ही नहीं जो दिखना चाहिए था तुमको। तुम तो नाम रूप देखते हुए गए और नाम रूप देख करके लौटा है, बल्कि अपनी चतुराई बुद्धि के कारण तुमने गुण और दोष देखा है, ये अच्छा है इनका, बुरा है ये सब। कहाँ प्यार कर पाते हो, ठीक कर पाते हो किसी को, कराते रहो इलाज, नहीं भी कर पाओगे। वो तो किसी का मन जब ज्ञान से जुड़ेगा तो बदल पाता है, और इतनी ज्ञान को कहाँ कोई वैल्यू दे। इतना आगे रख के चले, सत्संग को आगे रख के चले, गुरु को आगे रख के चले। ये तो दुनिया में यही है, एक बीमार होता है सारा घर उलझा हुआ दिखाई देगा आपको, अज्ञानी है क्या, चले जाओ, बैठे रहेंगे मूड पे हाथ रखते। और ये भी पूछे चलो तुम बैठे हो यहाँ पर, तुम कर क्या रहे हो, क्या पेशेंट का चदरा भी बदला तुमने, क्या उसे साफ बर्तन में पानी भी दे पा रहे हो, या कभी बैठ के उसके साथ साथ बैठकर तुम उसको कोई भजन भाव सुना करके वो इसका मन को अच्छा कर पा रहे हो, वो भी अकल नहीं। तो सत्संग क्यों नहीं यार, घर में ना बीमार पड़ा, तो तुम कर क्या रहे हो वहां बैठ करके, ये भी तो समझाओ मुझे। तो मैं है इतनी अकल, बक बक करने की अकल है बस। यानी चलते फिरते अनेक ऐसी सुंदर चेष्टाएं करके ऐसे सबको सुख पहुंचाया जाता है। ज्ञानी के मन समान, और उसके बाद उसका आनंद नहीं बिगड़ता, उसका मन परेशान नहीं होता, क्योंकि वो मोह से कार्य नहीं कर रहा है, उसका प्रेम उससे कार्य करा रहा है उसको, इसलिए उसका प्रेम सबको अच्छा लगता है। तुम तो कुछ ना कुछ बेतुका बोलोगी, बेतुका व्यवहार रखोगी, तो तुम्हें कमरे से निकालना, निकलो कमरे से बाहर, कमरे मत आएगा तो फिर यही बोला जाएगा। कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि तुम्हें तो मौका मिले तो तुम पिछले 40 साल की हिस्ट्री सुनाने बैठ जाओगे, कब समझोगे।
ये मन कब सुधरेगा? तो देखो कर पाते हैं? घर परिवार में भी हम कैसे चल रहे हैं? कितना फालतू बोलते हैं, कितना नहीं इधर उधर की बातें बोलते हैं। मौन आया है ऐसे सहज, निष्काम प्रेम रहता है सबके लिए। और जो ये सीख लेता है, जो ऐसा परिवर्तन करता है, उस पर असर होता है। मनने की गति कहीं ना जाए। ये तो टोक टोक के, बोल बोल के सब जो है फिर सब माहौल खराब कर लेते। ज्ञान नहीं है तो कितना दुखी है आदमी, कैसे पहाड़ पर लकीर बन जाती है, उसके पत्थर पर लकीर बन जाती है। अज्ञान उसको इतना सच भासता है कि जगत जितना सच भासता है, मेरा पति है एक दिन मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, इतना डर उसी औरत को सारा दिन। कैसे डर में रहते हैं, मुंह ही सूख जाते हैं, सबके पीले हो जाते हैं, जवानी में ही बुढ़े लगते हैं, कोई कारण आ जाए तो। सीतावन बोले, हमने देखो बोला, ये देखो ये अज्ञान कैसा है, और हम सबको कैसे गुरु ने इस अज्ञान से बचा लिया है। कुछ बचे हो? कितनी चर्चा करते हो अभी? शांति आती आ रही है? संभाल करने की अकल आती आ रही है? सही प्रेम करके जीवित चीजें ठीक करने की अकल आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही? और अपने ही ख्यालों में डूबे। सत्संग भी कोई सुनता थोड़ी है बैठ के। बहुतों की अकल देखते हो, सुन के भी नहीं सुनने वो, क्योंकि वो अपने ख्यालों की दुनिया में बैठा हुआ है। उसके ख्याल उसके कुछ अलग चल रहे हैं, वो अलग कल्पना। गुरु के पास गुरु की कल्पना में डूबा हुआ, लेकिन वो इसकी कल्पना लोक में रहता है, यथार्थ लोक में रहता ही नहीं। इसलिए फिर धोखा खाता है। सिर्फ कोई बीमारी आती है, देखो हजारों डर, हजारों दुख, हजारों चिंताएं आ जाती है, लेकिन गुरु ने बैठ के कैसे अंदर का कीड़ा निकाला है, सब अज्ञान का, कैसे पवित्र स्वच्छ बना दिया है। कोई डर नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई पास्ट नहीं। ऐसा अपना अनुभव बनाओ, ऐसा अपनी मन की स्थिति बनाओ। ज्ञानी हर बात में इतना साक्षी भाव में रहता है। Why fear when God is so near? मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, फिर डर कैसा? बोले अध्यक्ष हूं मैं विश्व का, ये विश्व मुझ में है कल्पना, कल्पे हुए से सत्य की होती कभी कुछ हानि न। अति शांति बिन आकार हूं, परे रूप हूं, परे नाम से, परे रूप से, परे नाम से, अद्वय अनामय तत्व में छोड़ू किसे, पकड़ू किसे। मतलब बार बार ये बोध करा रहे हैं अपने मन को भी, और अपने गुरु को भी अपनी स्थिति बता रहे हैं जनक, कि ऐसी मैंने बात समझ ली तो मैं छोड़ू किसे, पकड़ू किसे, क्या सत्य समझू, क्या झूठ समझू। अध्यक्ष हूं मैं विश्व का, एक नई कल्पना और बता रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कल्पना चल रही थी मैं महासागर हूँ, अब अध्यक्ष। जो किसी भी मीटिंग का अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम बॉडी हो जाती है, गवर्निंग बॉडी। तो तुम कौन हुए? जनक कह रहे हैं अध्यक्ष हूं मैं विश्व का, विश्व रूपी जो व्यवस्था चल रही है ना, इसका मैं कौन हूँ? अध्यक्ष। यानी मेरी ही रूलिंग चल रही है, माई विल इज बीइंग डन। हर जगह मेरा ही शासन है, पर विश्व मुझ में कल्पना, ये सारा विश्व मुझ में कल्पना के समान है। अब कल्पे हुए सत्य की होती कभी कुछ हानि नहीं। मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है, सो भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप है, निराकार है। इस सत्य को और समझना, मेरा स्वरूप इतना अनंत स्वरूप निराकार है, निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती। अति शांति बिन आकार के, मैं अति शांत स्वरूप हूँ, अति अति अति, ताई कहते हैं तो तुम जो है मुक्त हो, अति 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 भाग्यशाली। ऐसे ऐसे वचन गुरु बोलता है फिर हमारे लिए। इतने हो तुम, कभी आए ही नहीं बंधन में, ऐसा जानना, क्योंकि मेरा अनंत निराकार रूप स्वरूप निराकार है। निराकार साकार की उत्पत्ति नहीं बनती है, जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती है। तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर के स्थित हूँ,
एवं लय योग आदि भी मेरे को करना उचित नहीं है। एक परमात्मा का ही, अपनी एक ही आत्मा का आसरा लो, मानुष की टेक वृथा जान। रोज अभ्यास गुरु करा देता है, तो बाहर किसका आधार लेके चलना चाहते, व्यर्थ जाता है। एक परमात्मा का ही आधार। गीता में बोला भगवान ने, जो मेरे ही आश्रय रहता है, मेरा ही आसरा लेता है, मैं ही परम आसरा हूं ऐसा जानता है, उसका परम गति, परम धाम, परम आसरा जो मेरे आश्रय पर चलता है, बस वो ही सुखी है। समझ गए अपने दुख का कारण? जो किसके भरोसे चलता है? एक भरोसा एक ही आशा, एक ही आशा एक ही भरोसा, और किसी पे भरोसा नहीं। बैठे तो है पति पर, भाई बैठा तो है, वो संभालेगा, वो क्यों संभालेगा? वो तेरी आत्मा क्या कमजोर है? तुम्हें किसी किसी के सहारे की जरूरत है। और छोड़ता थोड़ी है मन, एक छोड़ेगा दूसरा पकड़ेगा, दूसरा छोड़ेगा तीसरा पकड़ेगा। ये तो आत्मज्ञान का ठीक से अभ्यास करेगा तब ये बात समझेगा। गीता में बोला भगवान ने, जो मेरे ही आश्रय रहता है, मन मना भाव, मेरे ही भरोसे, मेरा ही आधार है जिसको, उसके मन में फिर ऐसी भावना है, तो हर समय उसके मुख पर चर्चा भी किसकी होगी? सोचो, किसकी होगी व्याख्या उसके मुख पर? ये पहचान है कि तुम भगवान के आधार पर हो। अज्ञानवान के, ज्ञानी के सारे समय मुख से क्या निकलता है फिर? तो ज्ञान की बात, परमात्मा की महिमा की बात तो निकल रही होती है, तो ये उसका यही आधार। और अज्ञानियों के देखो उनके आचरणों को, मुश्किल से एक आध बार दिन भर में कभी भगवान का आधार ले ले उनका मन, तो बड़ी बात है, ले नहीं पाता। हर समय मैं करूंगा, मुझे करना है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, इसको ऐसे सोचना चाहिए था, ये देखो कैसे खराब लोग हैं, कैसे गलत लोग हैं, क्या करते रहते हैं। कभी कभी थोड़े बहुत कभी अज्ञानियों के बीच में घूम के आया करो, देखा करो तो क्या करते रहते हैं, कौन सी चर्चा करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, बातें सुना करो। इतना भी कॉमन सेंस नहीं होता कि बीमार के पास किस भाव से बैठना है। बेचारे को इतना उतना और कमजोर बनाते रहते हैं, क्या होगा बेचारे, देखो ऐसी तबीयत खराब हो गई है, कोई डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पा रहा, कोई भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। कोई घटना घटी होगी, उसको ऐसे झूले में झुलाते रहेंगे बैठे बैठे। 25 साल पहले भी घटना घटी होगी ना, तो आज भी बैठ के रो लेंगे उसके लिए। ये अज्ञानियों के स्वरूप स्वभाव होते हैं। जनक बोलता है, मैं आत्मा का आसरा लेके इतना शांत हूँ, इतना शांत, जो मेरे को कभी अशांति आ ही नहीं सकती। ये विक्षेप मेरे में नहीं है, कि ये मन मेरे में नहीं है, ख्याल मेरे में नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं महासागर हूं। कुछ कभी बैठ के सोचता है सर, कहाँ से ये बातें आ सकती है तुम्हारे अंदर? अभी तो ऐसा मन कभी कभी आया था, कट 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 कर मैसेज डालने की मन करता है, जल्दी से लिख दो, जल्दी से बोल दो, जल्दी से खराबी बता दो, जल्दी से बुराई बता दो, जल्दी से ऐसे कर दो। फिर भूल जाते हैं, तेरा रूप कैसा अपार है, भूल जाते हैं। ये सागर बहुत गंभीर रहता है अंदर से, बाहर से पर ये सब लहरें और बुदबुदा होती हैं, बाकी डीप पर तुम देखो कितना गंभीर होता है। ज्ञान का जो सही अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे इतने शांत गंभीर होते चले जाते, कोई हलचल नहीं होती इनके अंदर। इसी प्रकार किनारे पर संकल्प विकल्प है तुम्हारे मन में, अंदर में, और तुम्हारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं। तुम आत्मा है, तुम शांत है, तुम मौन है। उसको कह रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी शांति है। आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। आत्मा में कभी अशुद्धता आई ही नहीं है। तुम्हारे स्वरूप में कभी विक्षिप्तता आई ही नहीं है, कभी विकार आया ही नहीं है, तुम निर्विकारी आत्मा है। सिर्फ आत्मा को एक सेकंड के लिए भुलाओ, तो सारी माया तुम्हारे अंदर घुसकर आएगी एकदम से। जब मैं भूली आपको, तो जगत के प्रपंच, जगत की बातें, उसका बखान करने का मन करे, तो तुरंत अपने को सावधानी दे देना, क्या भूल गए? भूले तो फिर ये सब बातें करो।
तो एक छेद ही काफी होता है अंदर पानी आने के लिए। एक छेद नाव में हो जाए तो निश्चिंत होकर बैठना चाहिए। तो एक छेद ही काफी है नाव डुबाने के लिए। थोड़ी सी भी इच्छा है, थोड़ा सा भी जीव भाव है, थोड़ा सा भी अहंकार है, तो फिर ध्यान रखना सारा पानी आ सकता है। ये कह के इस राह पर नहीं छूट सकते। अब थोड़ा सा ही तो रह गया है, थोड़ा ही मारने के लिए बहुत है। हाल ही में थोड़ा ही जहर डाल दो, एक बूंदी, खा सकते हो उसको तुम तो बड़े आराम से। अब तो थोड़ा सा अहंकार है, थोड़ा सा क्रोध है, थोड़ा सा रह गया बस गुरु जी। क्या गुरु इस बात से राजी होगा? इतना भी क्यों, इतना ही तुम्हारे मारने के लिए काफी है। एक ख्याल ही काफी होता है। ये थोड़ा भी निकालो, पूर्ण हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ। तो पहले से ही परफेक्ट है, ये जान लो बस केवल। जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है, ना ही उत्पन्न हुआ है, ना ही लय हुआ है। उस भोले बाबा का श्लोक बहुत अच्छा दिया है इस श्लोक में, कि इस प्रपंच रहित, विकार रहित, बिल्कुल शांत है। ये जगत तुम्हारे से उत्पन्न नहीं होता तो लय काहे का है। मन है ही नहीं, सांप है ही नहीं, तो तुम सांप को बैठ के मारता है। ये वृत्ति का ज्ञान भी नहीं है जो तुम बोलता है मैं वृत्ति बनाता हूँ। जो बोलता है मेरी वृत्ति माया में जाने से खंडित हो जाती है, तो फिर मैं शांत करके मन को बनाता हूँ, समझाता हूँ। तो ये मन से बोलूंगा मन हटो हटो, तो ये हटेगा थोड़ी। सालों साल करते रहना मन के साथ, ये मन हटेगा ही नहीं। दादा के पास आया, वो बोलता है मैं सारे समय परे हट परे हट परे हट बोलता रहता हूँ। दादा ने बोला कितने साल से बोल रहे हो ये बात? बोले 50 साल से बोल रहा हूँ। मन तू भाग जा, मन तू परे हट जा। बोले गया क्या आज तक? गया आज तक। इसका मतलब ये अभ्यास ही गलत था। बल्कि ऐसा करते करते और अधिक विकारी बन जाता है। माया के पीछे पड़े हो और आत्मा के पीछे पड़ो सारा दिन, इसलिए बोला गया आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो हम लोगों को ये सच्चा अभ्यास कराया गुरु ने। बार बार मन की बात करके, मन मन बोल करके जगत के ख्याल पक्के, ये पक्के कर लेते। क्योंकि मुझसे बोलना क्या है? आत्मा की ही बात करनी है, आत्मा की ही चर्चा करनी। ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है। ये भले पक्का करो, उसका निश्चय करो। और तुम बोलता है मन आता है, इधर से आता है, क्या बोलता है? 1 घंटा तो मेरे को विक्षिप्तता चली जाती है। और दुनिया में बहुत से गुरु लोग भी ऐसे ही हैं। बोले गुरु था छोटेपन में, पिछले जन्म का। कैसे बोले गुरु जी? आज गुरु के मिलने के बाद तो नया जन्म हो गया, तो वो पिछले जन्म का गुरु नहीं हो गया जो पहले था तुम्हारा? छोटेपन में जो गुरु थे वो कौन होगा सच्चे गुरु मिलने के बाद? इस जन्म के रहे कि पिछले जन्म के हो? ये भी ध्यान रखना। वो पिछले जन्म का गुरु था, पहले पहले उसने दूसरा गुरु किया था। तो बोलता था घड़ी सामने रखो, मन जब भी आए दबा दो उसको। कितनी देर तक मन आया देखो, मन चला कि नहीं फिर तुम्हारा? फिर हमारे को आकर के बताना, लिख करके लाना मन में क्या क्या चला। बोले घंटों ये अभ्यास कराता था गुरु, लिख करके लाओ मन में क्या क्या ख्याल चला, क्या क्या ख्याल चला। वो उसकी गुरुवाणी से बोलता था, उसकी भी वो बोलती थी रोज लिख करके लाओ। लिख लिख के पन्ना ही पूरा हो गया। इसका मन मरे साई, पर मन मरता है कभी? जो है ही नहीं उसके पीछे पड़े हो। खुद पिया खड़ो मन जी सजो धी है। टुक टुक करते हो मन को सारा दिन, पर ये मन मरता ही नहीं है। मन से छेड़छाड़ ही नहीं करो। सांप से छेड़छाड़ करोगे तो मरा हुआ होने पर भी ये मन आकर के काट खाएगा तुम्हें। तुम असूल अकेला इधर से चले जाओ, एक तरफ से चले जाओ तुम। मन क्या भी करे, क्या भी बोले, तुम मन की सुनो ही नहीं, तुम सुनो गुरु की। गुरु के दर पर कौन सा अभ्यास करना है, किसको वैल्यू देनी है? वैल्यू किसको दे देते हो? तो मन क्या भी कहे, क्या भी बोले, तुम मन की सुनो ही नहीं, तुम सुनो गुरु की, आत्मा की सुनो।
गुरु तुमको बोलता है तू आत्मा है, तुम बोलता है मेरे को मन आता है। तुम आत्मा की बात करो ना, आत्मा की तुम बात कहाँ करता है, सिर्फ मन की बात करते हो सत्संग में भी आकर। जो आत्मा में खड़ा है, जो आत्मा में तृप्ति वाला है, आत्मा में शांति वाला है, आत्मा में अभ्यास करता है, आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सुनता है, तो उसके पास मन काहे का? इतना मन को आत्मा की राह दिखा देता है, तो कहाँ मन आता है उसके पास? अष्टावक्र बोलता है जगत की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। चेंज करना इस चीज को। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में से कभी दुख रूपी जड़ रूपी कुछ बन सकता है? जो बीज है आम का, तो आम ही निकलेगा ना। एक बीज से दूसरी चीज कैसे निकलेगी? साकार को सारा मिथ्या जान, निराकार से साकार हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। कृष्ण भगवान कहता है, हे अर्जुन, जड़ चेतन सब मैं ही हूँ, कहा मैं नहीं हूँ, इधर मैं नहीं हूँ, तो जगत कहाँ से आया? कितना अंतर है। भगवान बोलता है मैं हूं और तुम बोलता है जगत है। ये अंतर कब खत्म होगा? हमारी समझ में ये अंतर मिट पाएगा? गुरु क्या बोलता है, भगवान क्या बोलते हैं? सब मैं ही हूं, मेरा ही पसारा है। और तुम क्या बोलते हो? जगत है। तो भगवान और तुम्हारे में ख्यालों में देखो कितना फर्क है। तुम बोलता है साकार सृष्टि बहुत इतनी बड़ी है, इतना जगत दिखाई देता है, और भगवान बोलता है मैं हूं, मैं ही तो हूं, मैं एक ही तो हूं, दो है ही नहीं है, अनेक है ही नहीं। सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसरना चाहिए। आज ही बताएगा कि तो हम नीचे यही चला था ना। सोचो, शेरशाह उतना इतना काट नहीं आएगा ध्यान में। तो समझ में आ गई होगी ये वाली बात। सही। परमात्मा से परमात्मा ही तो बनेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? तुम्हारी समझ में, भगवान की समझ में ये फर्क खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे ये बात समझ में आया है तो कहीं जानने की जरूरत ही नहीं, बस ये बात ढंग से जान लो, फिर आनंद के साथ सारे काम होंगे। तुझे आत्मा का आनंद कभी घटेगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो मेरे को ये बस क्या फिर मेरी मन की लहर शांत हो जाएगी? मन से तुम जुड़ोगे ही नहीं, तो अपनी आत्मा में इतने लीन हो गए, अपने ज्ञान में इतना लीन हो गए। हम लोगों की दुर्दशा ही इसी कारण से कि हम बार बार आत्मा को बोलते हैं जो सत्य है, और मन के ही ख्यालों से भटक के रहे आते हैं, कभी मन में और फिर कभी तन में उलझा। संत लोगों को देखो, ज्ञानी लोगों को, वो सारे समय कौन से अभ्यास है, किसमें अटके हुए? वो यही सच सुनने में, सुनाने में, अनुभव करने में, किसी को अनुभव कराने में, इसमें बिजी। सुनाने में लगे हुए हैं। अनुभव करने में, अनुभव सुनाने में, जहां भी बैठे हैं वो देखते ही हैं। तुम्हें लगता है कोई व्यापारी आता है तो मेरा ही अपना आप आया है, मैं ही आया हूँ? फिर मन में भ्रम आता, इसलिए फिर वो फिर तुम्हें कभी लाभ देने वाला, कभी हानि देने वाला बन जाएगा तुम्हारे। और ऐसा जानो तो सही अंदर से, तत्व से तो एक ही आता है। तुम्हें लगता है मेरे करने से ही होगा, कभी ऐसा विश्वास आया है? वो करा रहा है मुझसे, वो कठपुतली की तरह नचा रहा है। तुम तो एक पेन भी नहीं पकड़ सकते इसकी शक्ति के बिना। कौन करा रहा है? जब वो ही कराने वाला है तो उसका मैं आनंद कौन?
तो ज्ञान का मतलब और कुछ नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तो अपनी मैं हटा करके वहीं के वहीं आनंद स्वरूप हो जाए। ज्ञानी के मन सदा आनंद। कुछ भी कह लो, कहने की तो बात है, कहना ही तो है तुम्हें, कह लो। पर ऐसी वास्तव बुद्धि बन जाए जो एक क्षण के लिए भी किसी बात से ना चले। क्या सोचना, क्या व्यर्थ में होड़ करना, क्या व्यर्थ की बात करना। और जो इतना अपने समर्पित होकर बैठ जाता है ना, गुरु का घोड़ा अपने आप उसके पास आता है, चलता, कान पकड़ता है उसके, चलिए। भगवान बोलता है मैं हूं, तुम बोलता है जगत है। तुम बोलता है साकार सृष्टि इतनी बड़ी है, भगवान फिर बोलता है मैं हूं, मैं ही तो हूं, एक मैं ही तो हूं। तो ये झगड़ा जिस दिन खत्म कर दोगे, भगवान ही रह जाए, बस तुम हट जाओ वहां से। तो तू ना रहे, मैं ना रहूं, राम में ऐसे रहो, तो ही मजा आ जाएगा। गीता भगवान भगवान जब भगवान गीता में बोलता है मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, उधर सारा जगत कहाँ से आया फिर तुम्हारे अंदर। अब एक सुन लेना और एक इसको समझ लेना। सब जगह किसका पसारा है, कौन है? तो किससे फिर किसके लिए राग रखते हो, किसके लिए, किसको अच्छा किसको बुरा कहने लगते हो? उन साक्षी भाव से सारी सारी सृष्टि को देखते क्यों नहीं आनंद से? सब मैं ही तो बना हुआ हूं। ऐसी ट्रेनिंग तुम्हारे कुत्ते को कब होगी जो आराम से अपना मीट खा के बैठ जाए? तो भाव करने की आदत उसकी, दूसरा कुत्ता देखा नहीं तो भौंकने लगा। अपने कोई देख रहा है, ये नहीं पहचान रहा किसी से मैं है कौन। इस अभ्यास को दृढ़ करते जाओ। क्यों बोलता है मैं? शानदार मौन भी आ जाएगी, आनंद भी अंदर बन जाएगा। तब अपने आप ही मुख से बोलोगे आनंद आनंद भयो मेरी माई, संतोष बनता है। कोई और परिवर्तन थोड़ी होता है ज्ञानवान के अंदर, बस यही परिवर्तन हो जाता है। अभी चितवल देखो, उज्जवल प्यारा, ना कोई वैरी भी हमारा। तो सबके साथ उसको एक आनंद का भाव रहता है। कोई लड़ने भी आ रहा होगा ना, उसको बड़े प्रेम से डील कर लो। अरे आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद आए, और कुछ मन में हो तो बता देंगे, बोल दीजिए। बुद्ध भगवान को गाली देने लगा तो उसने कैसा व्यवहार किया? मुस्कुरा तो धन्यवाद और दिया। ज्ञानी को तो करुणा होती है, चलो शुक्र है, अपनी अपनी भड़ास से निकाल लेगा तो अच्छी बात। कहाँ निकाले? ज्ञानवान बनो तो सही, और ये अपने आप चेष्टा ऐसी बन जाएगी। उल्टा लाके एक गिलास पानी पिलाओगे क्रोध करने वाले पे, घर पर कोई ऐसे बिगड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, क्या करोगे? कैसे आराम पहुंचा दो, कैसे पहुंचा दो? और अभी तो घी डालते हैं बड़े मजे से, भर भर के चमचे, फिर ऐसे झोंका मारा होगे, कोई बात बोला होगे, फिर ऐसी कोई बात ऐसी कहा होगे, अग्नि और बढ़ती रहती है। सीखो तो सीखो, गुरु की बात समझ लो। सुख से रह ही नहीं पाता है, तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। क्यों क्यों ऐसे सोच रहे हो, क्यों ऐसे मौन? और जब तक जीव भाव है तो आदमी को, मैं करता हूं, मुझे इतना करना है, अब मैं थक रही हूं, अब मैं चिड़चिड़ा रही हूँ, आदमी का आनंद ही खत्म हो जाता है सारा। इसलिए जब उसे लगता है मुझसे कराया जा रहा है, और एक अपनी खुशी से काम करता है, कभी नहीं थकता। ज्ञानी के जो भी सेवा उसके सामने आती है, बहुत खुश होकर करता है, ये सोच कर के मेरी खुशी जैसे, मेरा आनंद है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे विचार है उसका। और अज्ञानी को लगता है मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, वो तो थकेगा, परेशान होगा। तो अंदर देखो तुम कौन से विचार से काम कर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। भगवान कृष्ण को एक सेकंड में अच्छा लगा ना, अरे वाह, पत्तलें उठानी पड़ेंगी, बहुत अच्छा। इसलिए उसके मन में हमेशा उमंग रहेगी, खुशी रहेगी। जहां बैठेगा वहीं से, परेशान थोड़ी हो एकलव्य को जब मना कर दिया तो।
वो तो वही गुरु को प्रकट करके बैठ गया, एक मूर्ति में ही उसने द्रोणाचार्य जी को प्रकट कर लिया और अपना अभ्यास करा उनसे निष्ठा रख करके। तो इतना अच्छा अभ्यास की वो वास्तव में अर्जुन से ज्यादा धुरंधर बन गया। और उसके बाद भी गुरु ने आकर के इस बात का उसको दंड दिया कि तूने मेरी परमिशन के बिना मुझसे सीखा। मैंने परमिशन थोड़ी दी थी, सोचो। कहते इसी बात पे और बाद में गुरु दक्षिणा दिए तूने मुझे, नहीं दिए तो दे जल्दी से। क्या मांग लिया? दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। हम तो ज्ञान सुनने के बाद बड़े चतुर बनते हैं। जिस दिन गुरु कहते तुम शांत करके बैठो, कुछ मत किया करो, ऐसा मन चलेगा, ऐसा मन चलेगा। गुरु कौन होता है? कौन होता है? जैसे कहेंगे द्रोण उसका एकलव्य की तरह आज उसकी महानता कैसे हुई है? क्या तीर चलाने में महानता थी, या गुरु की आज्ञा से उसने अपना अंगूठा दिया, उससे उसकी महानता सिद्ध हुई? उसको अमर किसने कर दिया? एक बच्चे का ऐसे खेल रहा था, खेलते खेलते ऐसे लड़का घोड़ा को पड़ गया बिस्तर पर, टांग टूट गई। 6 महीने के लिए इतने कस के ऐसी चोट लगी थी, 6 महीने के आराम की बात। और उन 6 महीने में बड़े आराम से जो है फिर उसने अपना मोड़ लिया, कुछ अपना ऐसे क्रिएटिव काम लेटे लेटे करने लगा, पढ़ने लगा, किताबें लिखने लगा, अच्छी अच्छी जो रचना उसके अंदर निकलती थी वो निकल गई। तो उसको जो 6 महीने लेटना था बिस्तर पर, वो उसका ऐसे और क्रिएटिव का बन गया समय। उसके बाद जो उसने किताब लिखी, वो किताब इतनी अच्छी पब्लिश हुई। तो बताओ भगवान ने उसके साथ अच्छा ही तो किया। वो ऐसे पढ़ लिख के कुछ नहीं बन पा रहा था, और ऐसे कितना, क्योंकि उसने समय का क्या किया। हमको ये आर्ट आती है कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, सही उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में। हम तो बस अपने मन के बन गए। अच्छा हम नहीं जा रहे हैं, 2-3 दिन हम सत्संग नहीं जाएंगे, कहाँ सदुपयोग करेंगे? और निष्काम करके नहीं दिखा सकते, और 4 लोगों से प्रेम करके नहीं दिखा सकते, और पीछे सत्संग अच्छा नहीं करके दिखा सकते। सो ध्यान तक नहीं रहती शाम को कहाँ है सत्संग, भूल जाते हैं। जो भी है हमें क्या पता। हाँ, आज कहाँ है यहाँ पर? यहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये तो एक जो है लगना चाहिए जिसको भी अपना शौक हो काम का, नहीं रहता। हम कह तो रहे हैं, इस चीज को दिमाग से निकालते आ रहे हैं कि शाम का सत्संग हमारा अपना जीवन गढ़ने के लिए होता है। सुबह का तो चलो गुरु हमारी वृत्ति संवारने के लिए करता है, और निष्कामी जीवन बनाने के लिए हमारे पास ही तो समय होता है। होंगे गले के फिर रोग बनेंगे अच्छे खासे। तो स्कूलों में तो जो फालतू दुनिया की बातें करने के लिए तो 4-4 6-6 घंटे तो होगी तनख्वाह जो मिलती है। अब यहाँ कोई गुरु तनख्वाह थोड़ी दे रहा है जो काम करेंगे गुरु को। क्या मिल रहा है बताओ? हाँ तो तनख्वाह मिल रही है भाई, तो जाना पड़ेगा। और इस सत्य के लिए कहाँ कुछ मिल गया। लेकिन इसमें जो मिलता है, जो इसमें लगे रहते हैं, वो जानते हैं कि एक दिन कितना प्रेम मिलता है, कितना अच्छा लगता है। कैसे हमारे लिए अपने लिए एक बगीचा तैयार हो जाता है हमेशा के लिए प्रेम करने। आज जिसके पास सत्संग की समझ है, तो देखो कभी कभी अकेला थकेला नहीं बैठेगा। ब्रह्मज्ञानी कभी अकेला दिखाई देगा आप? इस उम्र पर भी कितने लोगों का प्यार मिलता रहता है, कितने लोगों को प्यार बांटते रहते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या मिलेगा इस जगत से बेकरारी के सिवा, कि किसी के संग ज्ञान की मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं। सारा टाइम शाम का समय हम लिखते हैं, लोगों में कहाँ गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कभी कोई बहाना, कभी कोई बात, आएंगी फिर तो माया में रुकावटें आएंगी। माया ही इसे कहते हैं, जो आप भगवान के चिंतन से मन को हटवा करके इधर उधर भटकाती रहे, तो माया क्या है? बाद में तो फिर एक दिन स्थिति आती है, अब दिख भी नहीं रहा कुछ, अब तो मैं सुन भी नहीं सकती, ये भी नहीं कर सकती।
फिर भी गुरु कहता है तुम चाहो तो फिर भी टूटे हुए जहाज से भी कुछ काम कर सकते हो, प्रेम तो बांट सकते हो किसी को, ऐसे फोन से तो बात कर सकते हो किसी से, किसी गुरु की महिमा में कोई दो वचन तो मुख से निकाल सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, पर निकले तो अच्छा है। हैप्पी ईद तो तभी बनेगी, विनाश के नहीं होगी, तो उससे जुड़ जाते हैं। सुबह यहाँ फिर शाम यहाँ है, सतगुरु बिन आराम का। ध्यान रखना, ज्ञान की समझ से चलोगे तो होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। कितनी बढ़िया बात बोली, तुम्हारा कैसे स्टोरी बनती चली आती है। रानी के 3 बेटा पैदा हुए, 2 गर्भ में ही नहीं आए थे। दुनिया की बातें कौन सी होती है, देखा कौन, बेटों की बेसर पैर। एक रानी को 3 बेटा पैदा हुआ, 2 गर्भ में ही नहीं आए थे, तीसरा भी पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे जगत की कहानियां हैं। तीनों बगीचों में फल खाने गए तो 2 पे पेड़ अभी पेड़ लगे ही नहीं थे, तीसरे फल आए ही नहीं थे, तीसरे का तो बीज ही नहीं था। फिर 3 तालाब थे, उनमें 2 में पानी नहीं था, तीसरे का नाम ही नहीं था। उसमें उन्होंने स्नान किया। फिर एक गांव में गए तो उसमें भोजन किया, 3 थाली दी गई, उसमें बहुत खाना पीना दिया, 2 थाली को तरा ही नहीं था, तीसरे बनने गई थी। वो बच्चा बड़े प्रेम से वो कहानी सुन रहा था। तो तुम्हारा मन भी ऐसे स्टोरी राइटर इधर उधर की कहानी सुनाता रहता है, तुम्हारे भ्रम से संकल्प से होता रहता है। बड़ी स्टोरी बन गई। तो तुम भी जब भी जाते हो बोलते हो मेरा एक मर्द था, मेरा एक बेटा था, वो मर गया, वो पीछे में था, पीछे में ऐसा था, मैंने फिर पीछे मैंने शादी किया, ये 4 बच्चा हुआ, मैंने ये धंधा किया, ऐसे पीछे ऐसा हुआ, पीछे से विलायत गया। ये सब कहानी नहीं है तो क्या है, तुम्हारी बेवकूफी की कहानी है। ज्ञानी तुम्हारी कहानी सुन के हंसता है और तुम रोता है। ज्ञानी बात सुना के रोता है, पिछले 10 साल के सास ने मेरे साथ गाली दिया, अब आपने मेरे को निकाल दिया, पैसा नहीं दिया मेरे को, ऐसा ऐसा किया। तो ज्ञानी तुम्हारी कहानी सुन के हंसता है। तो जगत सारा एक कल्पना है, जगत उत्पन्न नहीं हुआ है तो नाश किसका होगा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, जब ब्रह्म ही है तो ये सब बातें व्यर्थ में तुम्हारी निकलती है। एक बार हरिद्वार में दादाजी किसी के पास आके बोला कि बड़ा संत है, दादाजी मिलने चलिए। दादाजी गए भी, पूछा जाकर के वो गुरुजी कहाँ है। शिष्य ने बोला गुरुजी समाधि में बैठे हैं। बहुत सारे लोगों के संग गए थे दादाजी। थोड़ी देर बाद दादाजी ने कहा चलो उतरो उतरो उतरो, दरवाजा खोलो बाहर चलो। सबने पूछा क्या बात है। बोला अभी तक समाधि में बैठा है, ये साधक है, सिद्ध कहाँ है हुआ। तुम तो बोलता है बड़ा महंत है, उसका दर्शन करने चलो, बड़ा ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी कभी अंदर समाधि में बैठता है क्या। समाधि तो उसकी 24 घंटे लगी पड़ी रहती है। तो ब्रह्मज्ञानी के पास बाहर की कोई नौटंकी नहीं मिलेगी, बड़े प्रेम से बड़े आराम से खेलता कूदता मस्त दिखाई देगा आपको, जहाँ रह रहा है, क्योंकि उसकी समाधि 24 घंटे लगी पड़ी। उसे किसी बात से विक्षिप्तता आती ही नहीं, तो लगता ही नहीं। समझे दादा के बच्चे कैसे बनना है। अंदर से गुरु आया फिर निकल के कहता है ये क्या बोल रहे हैं। दादा ने बोला आप समाधि कर रहे थे तो आप सिद्ध कहाँ से हुए। तो गुरु ने ही बोला नहीं सिद्ध तो अभी हम नहीं है, अभी हम तो रास्ते में हैं। तो बस हमको पता लग गया आप रास्ते वाले हमें नहीं चाहिए, तो खुद ही मरक भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। तुम गुरु को ही देखना, गुरु को भी देखना और अपनी स्थिति देखना। गुरु बोलता है मैं भी दुनिया में हूँ, तुम्हारे ऐसा ही बैठा हूँ, लेकिन तुम लोकारीत में, मैं लोक संग्रह में हूँ। तुम सकामी है, मैं निष्कामी हूँ। तुम देह है, मैं बॉडी लेस हूँ। मेरे को भी देखो, अपने को भी देखो। इसलिए सामने गुरु आता है, हमारे दादाजी क्या कर रहे हैं और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। वो कैसे प्रकृति के आनंद में ले रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ अभी तक। सोचो, गुरु का बच्चा कैसा होना चाहिए। हो रही हो। इसलिए साकार गुरु की बोल रहे हैं जरूरत है। सामने साकार होता है, संत ना होते जग में तो जन्म।
इसकी जरूरत है। वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। और कुछ लोग तो टाइम पास करने सत्संग आते हैं, टाइम पास करते हैं। कुछ बिल्कुल ऐसे गुरु जैसे करते हैं, लगे रहते हैं लगे रहते हैं, तो एक ना एक दिन तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो फिर सच आ जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सका। तो ध्यान रखना, ऐसा सच्चा गुरु मिले। दादा भगवान कैसी आंख दी है हम लोगों को। दुनिया में तो नहीं, में आकर अच्छा समाधि लगाते हैं, 4 घंटे समाधि लगाते हैं। दादा ने 1 सेकंड में सेट कर दिया। तो अभी तो रास्ते में भटक रहा है। समाधि लगी कहाँ है? ये नौटंकी करते हैं ना, तिलक छापे समाधि पूजा, ये सब सब अधूरापन है। तो पूर्णता में आ गया वो, आत्मा के सिवा कुछ जानेगा तो देखेगा। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। कितना भी समझ में नहीं आया फिर यही सुनना, ध्यान रखना, और कुछ मत सुनना। किसी को सुनते 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 एक दिन ये बात समझ में आ जाएगी। दादा कहते थे हमारे यहाँ गांव देहात से लेडी आती, वो भी डिटरमिन हो जाती है, और वास्तव में फिर ऐसा लगता है कि अब उन्हें कोई दुख छू के नहीं जा रहा। कौन ऐसा ढीठ बन गया जो दुख नहीं लगते अब? वो कोई नहीं पक्का बना ऐसा। किसी का नहीं हाथ उठ पा रहा बेचारे का, ढीठ बोल दिया ना। सोच में पड़ गए क्या उठाएंगे नहीं हाथ उठा। अरे कोई ऐसा है जिसको दुख ना संतापे? एक निकला, चलो अभी एक ही निकला, दो निकला। डर के, और ये ऊपर नहीं है, लंबा नहीं कर सकते। तो लग रहा है क्या इसको खड़े करने में भी? लगता है अभी जो इन सबको लगता है तो किसका मतलब? लगता है तो कभी क्यों? मेरे मन को दुख नहीं लगता किसी बात का, ये भी नहीं कह सकती हो। बोलो। अरे, जब तुम्हें समझ में आ गई दुख सुख मन का धोखा है, मन इसका मतलब भी धोखा देता है तुम्हारा। ये आता है दुख लगता है, दुख लगता है तुम्हें। हम तुमसे उम्मीद करें तुम दुनिया को सुख बांटोगे, तुम्हें खुद ही दुख लग रहा है। क्यों नहीं करना चाहिए? बात समझ ली तो उलझेंगे हम। अभी तो ये बात समझो कि तुमने ये बात समझ ली कि दुख बना ही नहीं है। जब बना ही नहीं है तो लगेगा कैसे? ये बात कहाँ समझ रही हो फिर अभी? तो वही तो एक निश्चय लाना अंदर से। दुख होता क्या है? बड़ा जल्दी हाथ खड़ा सब लोग, सबने कर दो। ये भी नहीं सुना कि काय को खड़ा करना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं समझ रहे कि दुख बना ही नहीं है? बना है दुख।